केमिस्ट्री क्लास में हम बात कर रहे थे एल्केन तथा हाइलोएरिन लेसन में हाइलोइल एल्केन को बनाने की विधि। सामान्य विधि में देखिए बहुत सारी विधियां आती है। अब ये जो बनाने की विधि है आपसे दो तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो ऐसे पूछा जा सकता है बनाने की एक दो विधियां जो है सामान्य विधियों का उल्लेख कीजिए। एक तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा इसी में आपसे पूछा जाए क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे। तो ये सब कोई अलग से इसकी तैयारी नहीं होती, ये इसी में आपको ऐसे एक एक रिएक्शन आप देखते चलोगे तो इसी में आपका हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, एक लेसन दो लेसन आप अच्छे से पढ़ लोगे तो बाकी लेसन स्वयं पढ़ लोगे, उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रिएक्शन समझ में आ जाए तो जब रिएक्शन समझ में आ जाएगा तो सारा रिएक्शन समझ में आएगा, और जब यही पहले लेसन में आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो ये आपका एलिफेटिक का हो जाएगा हाइलोएल्केन, और दूसरा एरोमेटिक का हो जाएगा आपका हाइलोएरिन। आपका एरोमेटिक भी इसी में आ जाएगा और एलिफेटिक भी इसी में आ जाएगा। इसी लेसन में पूरा समझ लीजिए आपको ऑर्गेनिक का एकदम बैकग्राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लेसन आप अच्छे से ठीक से समझ गए, जान लीजिए सारा जो है समझ में आ जाएगा। चलिए हम बात करते हैं। पिछले क्लास में हमने जो है बनाने की विधि में एक देखा था, केन से जो है हमने जो है हाइलोएल्केन प्राप्त किया था। आज हमने जो विधियां है इनको देखते हैं। क्या है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें रूल्स लागू होते हैं। कौन सा रूल? जैसे एल्कीन है, एल्कीन का नाम सुना है? एल्कीन का क्या पहचान? हाँ, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, एल्कीन कहलाते हैं। ठीक, तो इसको इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें दो कारण है। एक तो आपसे खायरस प्रभाव पूछेगा, खायरस प्रभाव का रूल्स लागू होता है। दूसरा मार्कोनी आपका नियम लागू होता है। तो मार्कोनी आपके नियम भी इसी में जानकारी मिल जाती है, तो तब भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हेडिंग डाल लो। सेकंड है एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं इतनी बड़ी हेडिंग डालो। आप जो है इतना लिख सकते हो एल्कीनो से, बनाने की विधि है ना, तो बनाने की विधि में एल्कीनो से आप कर सकते हो। अब समस्या ये है कि एल्कीन में जो होता है, एल्कीन में हाइड्रोजन हैलाइड एक शब्द है, हाइड्रोजन हैलाइड। फिर वही बात आ गई, हाइड्रोजन और हैलाइड को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्स की वैल्यू आप जानते हो क्या होता है, एक्स की वैल्यू एफ होता है, और एक्स की वैल्यू कौन होता है? Cl होता है, और Br होता है, और I यानी फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये एक्स की वैल्यू है। और हाइड्रोजन फिक्स है, हाइड्रोजन हैलाइड कहा गया ना, तो हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX हो गया, और X बराबर क्या हो सकता है? फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लियर? अब समस्या ये है कि कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड है। तो अब यहाँ आप बताओगे कि HBr है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, HCl है हाइड्रोजन आयोड यानी क्लोराइड है, Cl होगा तो क्लोराइड, Br होगा तो ब्रोमाइड, I होगा तो आयोडाइड। तो इसमें कहा गया एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइडों के योग द्वारा। योग का मतलब ये है कि उसी को बगल रख करके दोनों को एक में जोड़ दिया जाए। योग का मतलब एडिशन रिएक्शन कह रहा है, एडिशन मतलब योगात्मक क्रिया कह रहा है। ठीक है, चलिए एल्कीनो में लिख लो, याद हो जाएगा वैसे। एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइडो के साथ योगात्मक अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड बनता है। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइडों का योग कराते हैं तो हमें हाइलोएल्केन प्राप्त होता है। क्या पढ़ रहे हो? हाइलोएल्केन पढ़ रहे हो ना। अब एल्किल हैलाइड बताओ चाहे हाइलोएल्केन बताओ, बात एक ही है ना। तो हाइलोएल्केन प्राप्त होता है। देखिए ये हमारा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब प्लस इस पर हम क्या किससे एल्कीनो में हाइड्रोजन हैलाइड, तो एक तो हाइड्रोजन होगा और दूसरा आप Br ले लो,
ज्यादातर Br मिलेगा या तो Cl मिलेगा या I भी मिल सकता है, कोई तीनों में से कोई हो सकता है, ज्यादातर Br ही आप देखो। देखो इन दोनों का योग कराएंगे, देखो डबल बॉन्ड है ना, CH2 डबल बॉन्ड ऐसे है, ऐसे लिखा है। अब अगर इधर आके आप H जोड़ दो, इधर आके Br जोड़ दोगे तो एक बॉन्ड कम हो जाएगा। कितना आसान है, कुछ किए। देखो डब ट्रिपल बॉन्ड है तो दो लोग आके जुड़ेंगे, एक एक कार्बन, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 4 वैलेंसी इसको रहेगा। अब अगर डबल बॉन्ड है तो आराम से एक एक लोग दोनों साइड में आके जुड़ जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो दो लोग एक एक साइड में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, HBr है, एक साइड में H जोड़ दो, दूसरे साइड में Br जोड़ दो, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दो, बस योग हो गया। तो आप यहाँ से H जो है एक साइड में H जोड़ दो, एक साइड में Br जोड़ दो, तो ये हो जाएगा CH3, अरे CH2 है ही है, एक H और लगाओगे CH3 हो जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और CH2 है ही है, ये Br हो जाएगा। नाम मेथ एथ एथीन है, एथीन, डबल बॉन्ड को इन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। अब दो कार्बन है तो एथ होगा, और इन लगाओगे क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ये एथीन हो जाएगा। ये कौन है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड ये हो गया। इसका नाम लिखना है, आईयूपीएसी नेम लिखो, चाहे ऐसे लिख दो, ऐसे लिखोगे तो दो कार्बन है, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, या आईयूपीएसी नेम अगर देखना चाहो तो ब्रोमो पहले लिखोगे, ब्रोमो, और दो कार्बन के लिए इथेन, भाई सिंगल बॉन्ड हो गया ना, तो एन नहीं हो गया, तो ये हो गया ब्रोमो, एम भी रहेगा, ब्रोमो इथेन, क्लियर हो गया। दोनों साइड में हाइड्रोजन बराबर है तो आप चाहे इधर जोड़ दोगे, बनेगा वही जा करके। लेकिन समस्या ये है कि अगर मान लीजिए असम्मित एल्कीन हो, ऐसे लिख लो कि असम्मित एल्कीनों पर HX का योग, HX जान ही रहे हो, HX का योग मार्कोनी काप के नियमानुसार होता है। हमने ये कहा कि असम्मित एल्कीनों पर HX का है, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का योग मार्कोनी काप के नियम के अनुसार होता है। सपोज करिए CH3 CH और डबल बॉन्ड CH2, गौर से देखो, असम्मित का मतलब इधर डबल हाइड्रोजन है, इधर सिंगल हाइड्रोजन है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसका अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे आएगा, CH 3H इस पर हो जाएंगे, और उसके बाद C और फिर डबल बॉन्ड है C और 2H इस पर हो जाएगा, एक H इस पर, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। अब इस पर दो हाइड्रोजन है, इस पर एक हाइड्रोजन है। अब इसमें दिक्कत आपको ये आएगी कि आप HX का योग करा रहे हो, Br आप जोड़ रहे हो ना, जोड़ो, कैसे जोड़ोगे, कहाँ जोड़ दोगे किसको, आप यहाँ इसको Br जोड़ोगे कि H यहाँ जोड़ोगे, आपके लिए सोचने लायक होगा। यहाँ तो बराबर है, चाहे इधर पकड़ा दो, लेकिन समस्या यहाँ है कि आप कहाँ जोड़ोगे, आपका दिमाग यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा। अगर इसको यहाँ जोड़ दोगे तो दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, अरे इसको यहाँ जोड़ोगे तो इसको यहाँ जोड़ोगे तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, अगर इसको यहाँ जोड़ दोगे, यहाँ इसको यहाँ जोड़ोगे तो अगर दूसरा कंपाउंड बनेगा, दोनों कंपाउंड में चेंज होगा, अंतर होगा, तो कैसे आप डिसीजन लोगे। तो इसी के लिए कहा गया कि ये मार्कोनी काप के नियमानुसार करते हैं, यानी असंतृप्त अनसैचुरेटेड एल्कीनों पर HBr या HX का योग जो होता है वो मार्कोनी काप के नियमानुसार होता है। अब मार्कोनी काप का नियम क्या कहता है, मार्कोनी काप का नियम ये कहता है कि जब हम असंतृप्त एल्कीनों पर HBr का योग या HX का योग कराते हैं तो अम्ल, देखिए अम्ल है, HX जो होता है अम्ल होता है, भाई HCl है, HCl का नाम सुने होंगे, तो एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है ना, तो हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है, अरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना ये, तो आप जब ये हो तो अम्ल हुए, HBr तो अम्ल हुए, HX भी तो अम्ल होगा, तो ये अम्ल, देखिए अम्ल है तो आप जानते हो एक H+ चार्ज बनेगा, दूसरा Cl नेगेटिव चार्ज बनेगा, अरे दो बनेगा कि नहीं, कोई भी अम्ल होगा तो उसमें प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों रहता है। तो बस अब यहाँ यही से बात उठेगी कि जब हम असंतृप्त एल्कीनों पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड
या HX या HBr या HCl का योग कराते हैं तो अम्ल का ऋणात्मक भाग कौन सा भाग? अभी देखो ये धनात्मक ऋणात्मक बना ना, तो अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जोड़ते हैं जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। मार्कोनी काप के नियमानुसार जब हम असंतृप्त एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइडों का योग कराते हैं तो अम्ल का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो इसमें किस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है? अरे सेकंड वाले कार्बन पे कम है ना, इसी पे तो कम है, तो Br यही लाके जोड़ दो बस। तो Br यहाँ लाके जोड़ो तो ये हो जाएगा CH3 और लिखा क्या है CH, और इसी पे लाके आप Br जोड़ दो, चाहे नीचे लटका दो और चाहे बगलिए लिख दो इनकी। और सुनिए सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, सिंगल हो जाएगा। अब जब Br इनका इधर लाके जोड़ो तो H तो इधर जोड़ोगे फिर तो H इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 लिखा था CH3 हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो, या ना समझ में आए जोड़ने वाला तो सिंगल बॉन्ड करके CH3 कर लेना, यहाँ Br कर लेना ऐसे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 2 ब्रोमो आइसोप्रोपेन जो होगा 2 ब्रोमो और मेथ एथ प्रो, ये हो जाएगा प्रोपेन। हमने आपको सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बताया होगा, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बताए हैं, तो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बने कि नहीं बना? और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बना, समझ में आ गया कि नहीं? ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, ये द्वितीयक एल्किल हैलाइड, और अगर इनको यहाँ जोड़ देते तो प्राथमिक बनता है ये, समझ में आया नहीं? तो मार्कोनी काप के नियमानुसार तो ऐसे करेंगे, इसमें किसी उत्प्रेरक या किसी कोई हमने नाम नहीं लिया ना, और ना कोई तीर के ऊपर कुछ रखा था। अब समस्या ये है कि अगर हम कोई चीज ले ले, जैसे हम इस मिश्रण में एक तो हमने आपका असंतृप्त एल्कीन लिया है और दूसरा HX HBr कोई ले लिया, अब तीसरा कोई मान लीजिए उत्प्रेरक ले ले। उत्प्रेरक कौन कौन ले सकते हो? एक तो बेंजाइल पेरोक्साइड, ऑक्सीजन या कार्बनिक पेरोक्साइड। कार्बनिक पेरोक्साइड में कौन हो सकता है? बेंजाइल पेरोक्साइड। तो ज्यादा दिमाग में लगाओ, इतना याद रखो कि अगर हम मान लीजिए कोई ऑक्सीजन या कोई बेंजाइल पेरोक्साइड ले लेते हैं तो अब यह अभिक्रिया पलट जाती है। पलट क्या जाती है कि अम्ल का ऋणात्मक भाग तो इसी जब पलटता है तो इसका नाम भी पलट जाता है। जैसे वहां मार्कोनी काप के नियमानुसार कराए, अब की एंटी मार्कोनी काप के नियम के अनुसार क्रिया करा दे। कैसे कराएंगे कि अम्ल का जो ऋणात्मक भाग जोड़ रहे थे ना कि जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, अब की धनात्मक भाग जोड़ देंगे कि जहां पर कार्बन उस यानी अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। तो इसी को एंटी मार्कोनी काप का नियम भी कहते हैं। और एक चीज खायरस प्रभाव भी कहते हैं। क्यों खायरस प्रभाव कहते हैं? क्योंकि ये किसी प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है ना, नहीं तो मार्कोनी काप के नियम अनुसार नहीं होता। ऑक्सीजन या कार्बनिक पेरोक्साइड, ब्रैकेट में लिख लो बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में असममित एल्कीनों का योग मार्कोनी काप के नियम के विपरीत होता है, जिसे खायरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। देखिए हमने कहा कि ऑक्सीजन या कार्बनिक पेरोक्साइड, चाहे ऑक्सीजन ले लो चाहे कार्बनिक पेरोक्साइड, कार्बनिक पेरोक्साइड में आपका एक सबसे बढ़िया एग्जांपल है बेंजाइल पेरोक्साइड, ठीक है, की उपस्थिति में असममित एल्कीनों पर जो योग होता है, किसका योग होता है? HX HBr हाइड्रोजन हैलाइडो का योग होता है, ठीक है, का योग जो होता है मार्कोनी काप के नियम के विपरीत होता है, जिसे खायरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव कहते हैं। अब जैसे सपोज करिए ये आपका है CH3 CH और फिर डबल बॉन्ड CH2, इस पर आप जो है HBr का योग करा रहे हो,
इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, समझ में आया कि नहीं? बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में या O2 की उपस्थिति में करा रहे हो तब ये अभिक्रिया जो है ऐसे हो जाएगी, CH3 CH2 CH2 Br, इसका नाम होगा ब्रोमो मेथएप्रो प्रोपेन। तो समझ में आया? अरे अगली बार हमने क्या किया था, Br यहाँ पे जोड़े थे, अब की H यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं, तो ये अपोजिट हुआ कि नहीं, प्रोडक्ट अपोजिट बना कि नहीं बना? अरे पिछली बार ये Br यहाँ था तो 2 डिग्री जो है हमारा एल्कीन बना था, अब की 1 डिग्री बन गया, तो अब ये एंटी मार्कोनी का आपके नियमानुसार बना है। कौन सा? एंटी, एंटी मतलब अपोजिट होता है ना, हाँ एंटी कहाँ लगाते हैं, एकदम एंटी, तो एंटी मतलब उससे एकदम जस्ट विपरीत है। तो अब जस्ट विपरीत है तो नियमों विपरीत है कि जब हम आ सकते एल्कीनों पर किसका, किसी पराक्साइड या उत्प्रेरक यानी ऑक्सीजन उत्प्रेरक या पराक्साइड की उत्प्रेरक की उपस्थिति में HX की अपक्रिया कराते हैं तो अम्ल का धनात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। अरे तो हाइड्रोजन की संख्या वाला धनात्मक जोड़ दो तो ऋणात्मक जहाँ जगह वो जोड़ करेंगे, ठीक है, नोट कर लो। इसका नाम पता है मेथएप्रो, ये है प्रोपीन और इसका नाम है, इसको हाँ प्रोपीन और इसका नाम है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ब्रोमाइड हाइड्रोब्रोमिक अम्ल। निकाल लो एल्कोहलों से, फ्रॉम एल्कोहल से हम जो है क्या बनाएंगे, हाइलोएल्केन बनाएंगे। एल्कोहलों से हमें हाइलोएल्केन बनाना है, इसमें कई रिएक्शन आएंगे। सर मान लीजिए एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ROH होता है, अगर हम HX का योग करा दें, देखो एल्कोहल पर अगर हम किसी हाइड्रोजन हाइलाइड की अपक्रिया कराते हैं, देखिए प्रतिस्थापन अपक्रिया, देखो H है OH है तो HOH मिलके H2O बना लेगा और R और X मिलके RX बना लेगा। देखो कैसे बनाएगा, तो ये हो जाएगा RX और प्लस H2O। हमने कुछ नहीं किया, ROH लिखा है तो R पॉजिटिव OH नेगेटिव और HX में H पॉजिटिव और X नेगेटिव, तो इनका नेगेटिव इनका पॉजिटिव और इनका पॉजिटिव इनका नेगेटिव। अरे दो जने बगल बगल ले हो कुछ करेक्ट आए नहीं हो ना, का वैसे थोड़ा लिख दिए भाई आगे, तो यही करवाए, इनके पॉजिटिव उनके नेगेटिव उनके पॉजिटिव इनके नेगेटिव, बस बन गया। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना आप देख रहे हो, इसका कोई रीजन होगा, कोई विशेष कारण होगा तब बनेगा। एक तो ये जनरल रिएक्शन है, इसको ऐसे कर लो, आगे बताते हैं। ये है एल्कोहल, एल्कोहल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हैलाइड, हैलाइड, ये हाइड्रोजन हैलाइड है और ये जो बना है एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड है। और ये क्या है? वाटर है, जल है, जल। जब हम उचित परिस्थितियों, उचित परिस्थिति कब आएगी, जब हम लाएंगे तब आएगी ना। उचित परिस्थितियों में एल्कोहलों पर हाइड्रोजन हैलाइड की अपक्रिया कराते हैं तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। देखिए अलग अलग है, सबसे पहला देख लो, हाइड्रोजन अम्लों की अपक्रिया द्वारा देखो हमने क्या कहा, हाइड्रोजन अम्लों की अपक्रिया द्वारा। देखो ये ROH है, ROH हाइड्रोजन अम्लों, देखो ऊपर वही लिखा है ना, जैसे HBr ले लो, ठीक, HBr लोगे तो इसके साथ एक उत्प्रेरक लेना पड़ेगा। कौन सा उत्प्रेरक लोगे? निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2, और ये भी कांग होगा। एल्कोहल हो गया, अरे ऊपर वाला ही रिएक्शन है, हमने HBr ले लिया, चाहे आप HCl ले लीजिए, और निर्जल ZnCl2 का मतलब समझ रहे हैं, निर्जल, निर्जल का मतलब ये है, निर्जल लिए हो सूखा है, जो लिए हो वो सूखा है, उसमें जल नहीं है। और दूसरी बात, इसका जल निकाल के बाहर करेगा, अब वो गीला होगा अपना ना, तो इनसे निकालेगा, तो ये बेचारे क्या करेंगे, RBr बना लेंगे,
RBr और प्लस H2O निकल जाएगा इसमें से। ठीक, तो यही ऊपर वाला रिएक्शन आपका बन जाएगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा देखो फोरस फास्फोरस हाइलाइडो की अभिक्रिया द्वारा। देखो फास्फोरस हाइलाइड, तो फास्फोरस हाइलाइड दो प्रकार के होते हैं, एक तो PCl3 होता है और दूसरा PCl5 होता है। तो फास्फोरस हाइलाइड कह रहा है ना, तो एक होगा, देखो एक PX3 होगा और PX5 होगा। X क्या होगा, Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, ठीक है, I भी हो सकता है। तो ये आपका फास्फोरस हाइलाइडो की क्रिया जो होती है, दो रिएक्शन बताएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि दोनों आप रट लीजिएगा हर स्टेप पर। मान के चलिए कोई भी नया इसमें पढ़ाएंगे तो ये रिएक्शन जरूर आएगा। तो एक बार रट लो, बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होगी, देखना बार मिलेगा। जैसे सपोज करिए ROH है, PCl5 या PCl3 पहले ले लो। PCl3 की क्रिया जब कराते हैं अल्कोहलों पर H3PO3 बनता है। क्या बनता है, ROH अल्कोहल पर PCl3 की क्रिया कराएंगे तो H3, देखो H3 लाने के लिए यहाँ से 3 लेना पड़ेगा। यहाँ समझिए, एक आपका बन जाएगा H3PO3, इसी को आपको याद करना है। एक बनेगा H3PO3 और यहाँ तो एक, अब बना क्या रहे हो आप, अरे RX बना रहे हो। देखो ध्यान समझिए, R हो गया, X के यहाँ Cl लिए हो, तो RCl ये हो जाएगा। कितना R है यहाँ, 3 है, तो 3 तो R रहबे करे ना, ओमा कमी तो होए ना, और Cl भी 3 है, तो संयोग से दोनों जने बराबर होएंगे। अब देखो H कितना है यहाँ, यह नहीं ना, 3 लाया है, 3 नहीं है, 3H हो गया, H3 हो गया। यहाँ P कितना है, तो है 1Hb लिखा है, और O कितना है 3, तो PO3 नहीं होगा। तो कुल मिला के जब आप PCl3 की क्रिया कराओगे तो H3PO3 बनेगा, तो और का बने RCl बन जाएगा। समझ में आया नहीं? नाम क्या है, ये आपका है अल्कोहल, ये है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और इसका नाम है एल्किल क्लोराइड, और ये है आर्थो फास्फोरस एसिड। ये रिएक्शन समझ में आया नहीं? हमने कहा कि जब PCl3 की क्रिया कराएंगे तो H3PO3 बनेगा और RCl बनेगा। दूसरा देख लो, ROH है, इस पर आप PCl5 की क्रिया करा दो। ध्यान से दोनों समझ लो अंतर। PCl5 से क्रिया कराओगे तो एक चीज कंफर्म है, बनेगा POCl3 बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। देखो एक तो आप बना रहे हो RCl, ये तो बनेगा, एक बनेगा POCl3 बनेगा और दूसरा HCl बनेगा। देखो देख लो, इसमें कुछ है नहीं। यहाँ का देखो 5 Cl है, एक Cl हमने R को दे दिया, खुश हो गए, RCl हो गया। दूसरा देखो P है और इसके ये O इसके बीच में डाल दिए, PO हो गया। एक Cl निकाले हैं R को देने के लिए, एक Cl और निकाल रहा है, H का पकड़ा होता है, तो एक HCl बना देंगे और बचेगा क्या, POCl3 बना। तो ये आपका एक, देखो जब भी आप PCl5 से रिएक्शन कराओगे अल्कोहल पर या ऐसे कहीं और कराओगे इस टाइप से, तो आपका एक POCl3 बनेगा, एक HCl बनेगा और एक Cl उनको देंगे जिनसे आप क्रिया करवा रहे हैं। समझ में आया नहीं? तो इस तरीके से इसका नाम क्या होगा, आइए है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और ये है फास्फोरिल क्लोराइड, फास्फोरिल क्लोराइड बोला जाता है, और इसको जानते ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और ये एल्किल क्लोराइड, हाइड्रोएल्केन भी कह सकते हो, ये अल्कोहल है। ठीक, तो दोनों समझ में आ गया। ये ROH है, आप यहाँ पे कोई अल्कोहल ले लो, जैसे एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, ये एथिल अल्कोहल है,
इस पर आप HBr की अभिक्रिया कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 एनहाइड्रस। ठीक, ZnCl2 एनहाइड्रस की अभिक्रिया कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, सेम बनेगा CH3 CH2 उसके बाद Br और प्लस H2O। समझ में आ गया? चलो जरा इनका देख लेते हैं। R देखिए 3 CH3 CH2OH ले लो, ठीक, और इस पर आप PCl3 की क्रिया कराओगे तो ये बन जाएगा CH3 तीन भाग रहेगा CH3 CH2 Br और प्लस क्या बना है H3, पहले क्या बना है H3PO3 बना, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा ले लो CH3 CH2OH और प्लस PCl5 तो ये बन जाएगा CH3 CH2 Br ही लियो, Cl है, देखो यहाँ Cl लिया है तो Br ना हो करके Cl रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Cl और ये बन जाएगा POCl3 और प्लस HCl। इसी को हमने लिखा है, बस यहाँ पे एल्कोहल का जनरल फार्मूला लिया था, यहाँ पे हमने एथिल एल्कोहल लिया। एथिल एल्कोहल लेकर के भाई CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल हो गया, तीन पार्ट के लिए PCl3 लिए तो हमने कहा H3PO3 बनेगा, H3PO3 बना दिया, CH3 CH2Cl बना दिया। जैसे यहाँ RCl बना है, R के स्थान पे हमने CH3 CH2 लिया, ठीक। बाकी CH3 CH2OH पर PCl5 की क्रिया करा दिए तो यहाँ पर जो है POCl3 बन गया, HCl बन गया और CH3 CH2Cl बन गया। नाम जिसका ना जानते हो पूछ लो ना, है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल देखो ये कार्बनिक रसायन है, इसमें सब अभिक्रिया से ही बात होगी। ये थोड़ा जटिल आपको लगेगा, थोड़ा झंझटी लगेगा, इसको आपको एक एक रिएक्शन आपको दिमाग में बिठाना है, समझना है। यही सब रिएक्शन हमने कहा था 10-20 रिएक्शन रख डालोगे तो बाद में रखना नहीं पड़ेगा, तो यही सब रिएक्शन 10-20 ठीक रख डालो, दोबारा रखना नहीं पड़ेगा। डार्जन अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, तो इसमें C नंबर डाल लो, डार्जन रिएक्शन, डार्जन अभिक्रिया, डार्जन रिएक्शन, ये तो डार्जन रिएक्शन है। इसी को थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया, इसी डार्जन रिएक्शन को थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया भी आप लिख सकते हो। इसी थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया को डार्जन रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो चाहे आपसे और देखिए एग्जाम में ऐसे लिख लेगा, टिप्पणी लिखिए तो नीचे दे देगा डार्जन अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, ऐसा दे देगा 3-4, तो उस टिप्पणी लिखोगे तो पूरा नंबर मिलेगा। टिप्पणी लिखोगे, टिप्पणी में क्या आएगा, नाम बताओगे इसका, रिएक्शन बताओगे, तभी पूरा होगा। तो डार्जन अभिक्रिया होती क्या है लिख लो। एल्कोहल को पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए सेकेंडरी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल के लिए कहा जाए तो यह अभिक्रिया लागू नहीं होगी, केवल ओनली प्राथमिक अल्कोहल के लिए अभिक्रिया लागू होती है। तो देखिए हमने कहा कि अल्कोहल पर जो है थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे। जैसे सपोज करिए अल्कोहल ROH है, ठीक, अब ROH पे SOCl2 यही है थायोनिल क्लोराइड, और इस पर जो है हमने क्या कहा पिरीडीन, किसकी उपस्थिति में, पिरीडीन, पायरीडीन, गर्म करेंगे। देखिए ROH है, आप पढ़ क्या रहे हो, मेन हेडिंग कौन सा है, मेन हेडिंग आपका है हाइलो एल्केन बनाने की विधि। तो आपके दिमाग में जब ये है हाइलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं तो एक तो हाइलो एल्केन बनवे करे ना, अब Cl है तो Cl लगा दो, समझ में आया कि नहीं। एक तो हाइलो एल्केन बने, दूसरा का देखो क्या बन सकता है, देखो RCl, एक Cl इनका दे देगा, इधर OH है और SOCl है, तो देखो एक H एक Cl HCl बन सकता है, और SO है
SO को और अगर ऐड कर दिया SO2 बन सकता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना था ना तो वो बनाए तो कहाँ सोचो SO2 और प्लस HCl बन गया। इसका नाम है एल्किल, वही है ना हाइलो एल्केन, यही तो है हाइलो एल्केन, यही तो बना रहे हैं एल्किल क्लोराइड। और ये है सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड और ये कौन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक से CH3 CH2OH ये अल्कोहल है और इस पर हम क्रिया कराएंगे SOCl2 SOCl2। ये कौन है, ये है थायोनिल क्लोराइड, इसका नाम है थायोनिल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो बन जाएगा CH3 CH2 और Cl लिए हो Cl प्लस SO2 और प्लस HCl बन गया आपका। ये कौन है, ये है एथिल क्लोराइड या इसी का दूसरा नाम कैसे बनेगा क्लोरो इथेन, ये भी कह सकते हो, बाकी आपको जानते ही हो, सबको जानते हो। ये है एथिल अल्कोहल, इसी को शराब कहते हैं, पीने वाला ये अल्कोहल है। डॉर्जन क्रिया क्या है, जब हम अल्कोहलों पर थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया इन प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। बस आराम से रिएक्शन बता दो, आ गया ना इतना, इतना समझ में आ गया। तो इससे आगे अगले में बता देंगे अगली क्लास में।